सर आज हल्की हवा चल गई। जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो, काट ली लाइट? हाँ क्यों? सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इससे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ, और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए लाइट भेज आए कर रही है। सर, हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती? तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ, मुझे दबा में लाइट के झटके बताए, तो उसका मतलब है। तू बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया हूँ, मुझसे पूछ रहे हो? मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ, जब पहुंच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो। मेरी उम्र की बहनों, लिखवा लो आज मुझसे। हम ही वो बेटियां हैं जिन्होंने शादी से पहले काम किया। हम ही वो बहुएं हैं जिन्होंने शादी के बाद काम किया। हम ही वो माएं हैं जिन्होंने अब काम किया। और अब फ्यूचर साफ नजर आ रहा है भाई। हम ही वो सासें होंगी जिन्होंने आगे भी खुद काम करना है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, और जो नजर आ रहा है, हमें ही पिसना है भाई। और इंग्लिश से भरोसा तो तब उठ गया मेरे भाई जब पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग ना एस से आती है ना सी से आती है, पी से आती है। बताओ, नहीं मतलब साइकोलॉजी में पी कहाँ से आ गया भाई? कोई सेंस है इस बात का? साइकोलॉजी। ठंडी है चाय, थोड़ा गरम कर लीजिए। कि ठंडी है चाय, थोड़ा गरम कर लीजिए। वीडियोस रोज देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपके पास 2 मिनट है? क्या? पर डॉक्टर ने तो दवा 2 दिन की दी है, ले सारी दवा रखी रह जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि आपके पास मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट हैं। अच्छा तो कर लो। सर, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसके फायदे बताओ। तुम मरोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे। मरण के बाद कैसे मिलेंगे? तू साथ जाएगा मेरे? यार, तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, सोचो तुम नहीं होगे, तुम्हारी बीवी कहाँ जाएगी? जमील के पास। आए? वो सुबह आंख मार रहा था, मैंने देखा। अरे यार, इंश्योरेंस रहने दो। सर देखो, तुम्हारे मरने के बाद हम जो पैसा देंगे उससे तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ आगे जाएगी। बच्चों के? वो जमील के साथ जाएगी, तुम देख लियो। तुम्हारा दिमाग सही है सर, बीवी को ऐसे मत बोलो, बीवी घर में उजाला करती है। अच्छा, इन्वर्टर से बदल जाएगी। हम तेरी बहस की टांग। हेलो, नहीं भेजेगा लाइट? सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है? नंगी लाइट भेज रहा है तू? लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा, आंधी, तूफान सब चल रहा है। हाँ, तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। ज्यादा बात मत बनावे, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे बोतल नहीं चढ़ रही है तो डॉक्टर कुछ कहेंगे। तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारे खराब हो गई। तुम्हें पता है, रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुँचे तो एक आध तार मारी जाती। अरे यार, सर समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों रहा? हल्की लाइट भेज। भाई कल रात को मेरे को भूत दिखा। भूत को देखते ही मैंने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दी। पूरी सुनने के बाद भूत बोला अस्सलाम वालेकुम। इंडिया भी कमाल का देश है। 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है, 100 दे दो तो चली जाती है। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन। साला समझ में नहीं आ रहा ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है। पूछना ये था कि यदि सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, अगर नाक में दर्द हो तो उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही है। कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। आज का ज्ञान, अगर 2 लोग लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखे। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकाल कर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। स्टेटस किसी और को लगायो
देखो किसी और ने जड़ कोई और गयो और रिप्लाई किसी और के आ रहे। समझ नहीं आ रहा, बात चुभी तो चुभी किसे। और अब मुझे आखिरी बार बता दो, कश्ती वहाँ क्यों डूबी जहाँ पानी कम था? इतने बड़े समंदर पड़े हैं यार, वहाँ डूबना चाहिए था, डूब के दिखाती हूँ। अमीर आदमी कैसे सो जाए यार इतनी जल्दी? यहाँ तो अगर फ्रिज में पेप्सी रखी पूरी रात नींद ना आवे। हेलो एआई, बिना कुछ किए रातों रात अमीर कैसे बने? अरे वाह, काफी अच्छा सवाल है। तो सुनिए, अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो दिन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप रातों रात अमीर बन जाएं। नहीं, मुझे बिना दिन रात कुछ किए अमीर बनना है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। आपको बिना कुछ किए ही अमीर बनना है। हाँ। आपको बताऊंगी कि बिना कुछ किए आप रातों रात अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 100 ग्राम पुदीना लेना है, 20 ग्राम सौंफ लेना है, 250 ग्राम दही लेना है और इन सबको फिनाइल में अच्छे से मिक्स करके पी लेना। इससे मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं, आपके ये रातों रात बिना कुछ किए अमीर बनने वाले कीड़े मर जाएंगे। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता, फैमिली देती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना बेवकूफ क्यों बनाया? हम दोनों को मिलाने के लिए। वो कैसे? मैं सुंदर थी इसलिए तुमने मुझे पसंद किया और मैं बेवकूफ थी इसलिए मैंने तुम्हें। यहाँ कल चोरी हुई थी जी? हाँ जी, बबीता के यहाँ हुई थी। बबीता कौन है? इस घर की मालिक। इस घर की मालकिन कौन है? मैं हूँ जी। तो फिर बबीता किसका नाम है? तुम्हें बताया था मेरा ही नाम है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? जब किस्मत फूटी हुई थी जी। मतलब? जब से शादी हुई है, जब से यही रह रही हूँ। अच्छा, शादी होगी तुम्हारी? क्यों, तुम्हारी आँख फूट रही है, दिख नहीं रहा? माथे पे सिंदूर, हाथ में चूड़ी है। हमने फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा फोन क्यों उठाऊंगी मैं चोर हूँ। अच्छा बताओ, सामान क्या क्या चोरी हुआ तुम्हारा? लिखो जी, 1 किलो सोना, 10 लाख रुपए मेरे पति के। ऐसा क्या काम है तुम्हारा? हम सारा खानदान झूठ बोलता है जी। ससुराल में सारे दुख एक तरफ और किसी को उल्टा जवाब न दे पाने का दुख एक तरफ, वो भी कैची जैसी जुबान होने के बाद। दोस्तों, आजकल की माओ में वो बात नहीं है जो हमारी माओ में हुआ करती थी। आजकल की माएं अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी हैं। अगर इनके बच्चों ने खाने से मना कर दिया तो वो उन्हें हजारों ऑप्शन देगी। बेटा पास्ता खा ले, बेटा मैगी खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा बर्गर खा ले। बात तो सही है। लेकिन हमारी माएं सिर्फ हमें 2 ऑप्शन देती थी। अच्छा, या तो खाना खा ले या फिर लात खा ले। और हम दोनों खाते थे, पहले लात फिर खाना। वो भी क्या दिन थे। कहीं ना सुनने हूँ पे घर को जाऊंगा, शादी है, इसे कपड़ा लत्ता लेके आवे हूँ, पैसा दे दिए मुझे। ले तो ये 500 रुपया जिंदगी आगे थे, मिठाई ले लिए, कपड़ा ले लिए और किराए को जाएंगे और बच्चे तुम प्लॉट ले लियो। नो भाई, जिसकी बीवी उसकी बात ना मानती हो, घर के अंदर भाई कलेश रखती हो, तुम्हारी माँ के साथ भाई उल्टा सीधा बोलती हो, या फिर भाई पूरा दिन मुंह बना के रखती हो, तो भाई तुम माँ बेटा सुधर जाओ भाई, बहू की कोई गलती नहीं है। जी जहाँ गाली देने का मन हो वहाँ भी मुस्कुराना पड़े, शास्त्रों में उसे ही बहू कहते हैं। आपको क्या लगता है शादी के बाद सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? गलती और किसकी? मेरी। मैं चुप रहूं तो एटीट्यूड, बोल दूं तो बदतमीज, हंस दूं तो दांत फाड़ना, रो दूं तो ड्रामा, काम करूं तो दिखावा, आराम करूं तो कामचोर, खुश रहूं तो मनमौजी, बीमार रहूं तो नौटंकी, मेकअप करूं तो कैरेक्टरलेस, सिंपल रहूं तो गवार, और तो और अगर ये मेरा पति कहीं मुंह काला कर रहा हो तो चक्की भी मैं।